हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस पाठशाला। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके का, वो है इंडियन रिवर सिस्टम। पहले भी एक पार्ट कवर कर चुके हैं जिसमें हमने बात की है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की। और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को हम ये जो पार्ट आपको मैप में दिख रहा होगा, वाइट वाइट जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है इसको हम कवर कर चुके हैं। ओके, तो हमारा अभी बचा क्या है, हिमालयन रिवर सिस्टम। उसमें हम बात करेंगे इंडस की, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले गंगा रिवर सिस्टम की। और अगला जो हमारा पार्ट होगा, पार्ट 3 ऑफ इंडियन रिवर सिस्टम, उसमें हम बात कर रहे होंगे इंडस रिवर सिस्टम प्लस ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, बेसिकली वैसे बात की जाए तो हमारी इंडिया में ऑलमोस्ट 400 रिवर्स हैं जो कि मिलके 8 इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम बनाती हैं, जो कि 8 इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम बनाती हैं। उनमें से हम इधर सिर्फ ये जो कुछ 5 या आप कहें 4 इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसके आगे बात करते हैं तो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एक एस्चुरी हो गई, रिवर डेल्टा हो गया, और एक और टर्म होगा मिएंडर। हम इन तीनों टर्म्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये होते क्या है बेसिकली। तो उनको हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे उनके बारे में, और फिर उसके बाद बात कर रहे होंगे आगे हमारे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा का जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से होता है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, और कौन कौन से स्टेट से बहकर, और क्या क्या उसके कोर्स ऑफ एक्शन में चेंजेस आते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ देख रहे होंगे। तो पहले हम बात करेंगे एस्चुरी की। तो सेमी क्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर एंड इट इज़ कनेक्टेड टू ओपन सी, इसको हम बोलते हैं एस्चुरी। लगता है आपको, वैसे जहाँ तक है वहाँ तक ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी, तो मैं आपको एक समझा के बताता हूँ। पहली बात तो ये है, एस्चुरी ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स है, पेनिनसुलर रिवर्स एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती है पेनिनसुलर रिवर्स। और बेसिकली जो गुजरात साइड बहती है ना, जो मतलब आप कहें ईस्ट टू वेस्ट बहती है जो नदियाँ पेनिनसुलर रिवर्स में, वो ज़्यादातर एस्चुरी बनाती है। तो ये एस्चुरी होती क्या है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे डेल्टास क्या होते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स दैट इज कैरीड बाय ए रिवर। तो जो लैंड फॉर्म बनते हैं, किससे बनते हैं लैंड फॉर्म, जो डिपोजिशंस, जो कोर्स ऑफ एक्शन में रिवर्स के साथ में जो मिनरल्स और सॉइल पार्टिकल्स, जो स्टोन की जो बियर आउट होते हैं स्टोन, वो सारी चीज़ जो कोर्स ऑफ एक्शन में नदी अपने साथ लाती है और एक जगह पर जाके इसको डिपॉजिट कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो आगे हम एक बार इसको प्रॉपर समझने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर हम इस तरीके का कुछ ऐसा वो ले लेते हैं, लैंड, ये क्या हो गया हमारा लैंड है ना, लैंड हो गई ये सारी, और दिस इज वाटर है। ओके, तो होता क्या है बेसिकली कि ये जो रिवर आ रही है ऊपर से, ओके, ये ऊपर से रिवर जो आ रही है यहाँ से, ये यहाँ, और ये क्या है हमारा सी है। ठीक है, तो ये लैंड फॉर्म्स है। और आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये 3 साइड से लैंड से घिरी हुई है ज़्यादातर, और यहाँ कोई डेल्टा नहीं बनता। ये डायरेक्ट जो बड़े बड़े रिज टाइप के होते हैं, पहाड़ टाइप के होते हैं, उनमें सीधा समुद्र में मिलती है, ये सी होता है। ये सॉल्टी वाटर होता है यहाँ, और दिस इज़ फ्रेश वाटर। तो जो मिक्सिंग है ना, मिक्सिंग है फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर की, उनको हम क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। अभी हम बात करते हैं डेल्टास की। डेल्टा बेसिकली होता क्या है, ये लैंड फॉर्म्स हो गए। ओके, ये लैंड फॉर्म्स हो गए। जब ये रिवर बह के आ रही होती है यहाँ से इस प्रकार, तो ये अपने साथ में मिनरल्स लाती है, सैंड पार्टिकल्स लाती है, कुछ इस टाइप के। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ कुछ कुछ पैचेस बनते हैं, यहाँ ज़मीन बन जाती है, लैंड बन जाती है। और ये जो लैंड होती है ना, ये बहुत फर्टाइल होती है, फर्टाइल। ठीक है, क्यों फर्टाइल होती है, क्योंकि जो कोर्स ऑफ एक्शन के दौरान जब नदी बहती है तो अपने साथ में कुछ न कुछ वो मिनरल्स लाती है, वो सारे यहाँ जमा होते हैं सेडिमेंट्स, और ये फर्टाइल एरिया होती है, इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा का अगर एक एग्जांपल की बात करें तो सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा आपने सभी ने सुना होगा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है, जिसमें 40% इंडिया में है, 60% बांग्लादेश में है। ओके, तो ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है सुंदरबन डेल्टा, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये आपको याद रखना है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। बात करें मिएंडर्स की, मिएंडर्स होते क्या है, मिएंडर्स आपको बेसिकली एक इस तरीके का कुछ ये सांप जैसी चीज़ें हो जाती हैं, सर्प टाइप बोलते हैं, जिसमें होता क्या है, ये वाटर डिवाइड के काम आते हैं। जैसे आपको मैं यहाँ दिखा दूँ, ये जो है ना, ये आपको ये कर्व दिख रहा होगा, दिस इज मिएंडर।
ओके। ये जो लैंड फॉर्म है ना, तो ये इसके वजह से ये क्या होता है, एलिवेटेड लैंड रहती है, या तो पहाड़ हो या फिर कोई ऐसा प्लेन हो जो ऊंचा हो, नॉर्मल स्तर से ऊंचा होता है, तो पानी क्या करता है, बगल से होते हुए कुछ इस प्रकार होते हुए निकल जाता है, ये लैंड फॉर्म बड़ा है ना। तो एक एक एग्जाम्पल है लैंड फॉर्म का। देखो आपको याद होगा हिमालय से ही हमारी इंडस रिवर सिस्टम निकलता है। एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, हिमालय से ही इंडस निकलता है, इंडस रिवर सिस्टम, और हिमालय से ही गंगा रिवर सिस्टम निकलता है। तो आपके दिमाग में आया होगा कि ये मिलते क्यों नहीं है कभी, जब ये बहुत नज़दीक निकल रहे हैं तो ये मिल क्यों नहीं जाते, गंगा रिवर सिस्टम इंडस रिवर सिस्टम क्यों नहीं मिलता। बेसिकली क्या होता है, अम्बाला जो जगह है वहाँ पर एक पठार टाइप का बना हुआ है, ऐसा ऊंचा ऊंचा बना हुआ है, इस टाइप का एक लैंड फॉर्म है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इंडस निकल जाती है, इधर मिक्सिंग होती नहीं है, ठीक है, और यहाँ से कहीं से गंगा निकल जाती है, ठीक है। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड मीएंडर्स। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है गंगा रिवर सिस्टम, उसके बारे में बात करते हैं। जो गंगा है उसका उद्गम स्थान कहाँ है, गंगोत्री ग्लेशियर है ना। तो ये क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ 19 किलोमीटर करके गौमुख कुंड है, गौमुख कुंड, ठीक है, गौमुख कुंड, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, वहाँ से ये नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए, इसको हम क्या बोलते हैं, भागीरथी। इसके पीछे एक बेसिकली एक मैथोलॉजिकल स्टोरी भी है हिंदू रिलीजन में, जिसमें कि एक भागीरथ होते हैं किंग, उनको अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनकी एशेस को आप कहें गंगा नदी में बहाना होता है, तो वो प्रयत्न करते हैं, और जो गंगा माँ है वो धरती पर जन्म लेती है। तो वो कुछ एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है, बाकी उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो ये यहाँ से ये देवप्रयाग है। देवप्रयाग में क्या होता है, बेसिकली भागीरथी और अलकनंदा का ये यहाँ पर अलकनंदा, ओके, भागीरथी और अलकनंदा यहाँ मिक्स करती है, उसके बाद ही इस पूरी रिवर को गंगा कहते हैं। देखो होता क्या है कि जो अलकनंदा है ना, वैसे बात की जाए तो ये जो क्वांटिटी ऑफ वाटर की बात की जाए तो ये जो रिवर है ना, इसमें पानी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू भागीरथी, है ना। भागीरथी रिवर में जितना पानी हुआ उससे ज़्यादा अलकनंदा में है। तो आपको क्या समझना होगा कि अलकनंदा बड़ी नदी है भागीरथी से। आपको इस फिगर में देखिए समझ में आ रहा होगा कि जो प्रयाग से पंच प्रयाग का मतलब क्या होता है, जो जॉइंट होते हैं, कन्फ्लुएंस हो। प्रयाग का मतलब होता है कि जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा नदियाँ मिले आपस में, है ना, और फिर वो सिंगल नदी फॉर्म करे, उसको बोलते हैं प्रयाग। तो सबसे पहले बात करते हैं अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है। अलकनंदा नदी जो है वो सतोपंत ग्लेशियर है, बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंत ग्लेशियर, वहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान है। वहाँ से चलती है बद्रीनाथ से होते हुए, ये धौली गंगा से मिलती है कहाँ पर, वहाँ एक प्रयाग बनता है धौली गंगा, वो उस प्रयाग का क्या नाम है, विष्णु प्रयाग। प्रयाग मतलब कन्फ्लुएंस हो रहा, मिल रही है नदियाँ। फिर आगे चलती है ये नदी अलकनंदा, आगे चलती हुई आती है, यहाँ नंदाकिनी नदी मिलती है और इसको हम बोलते हैं नंद प्रयाग। अलकनंदा में अब नंदाकिनी नदी मिल गई, इसको बोलेंगे नंद प्रयाग। आगे चलती है थोड़ा और, फिर ये एक और जो प्रयाग है कर्ण प्रयाग, वहाँ ये किससे मिलती है, ये मिलती है पिंडार नदी से। इसी प्रकार और आगे चलते हैं तो केदारनाथ से एक मंदाकिनी नदी निकलती है, केदारनाथ के ऊपर से जो ग्लेशियर, वहाँ से एक मंदाकिनी नदी निकलती है, और ये मिक्स या आप कहें ये मिलती है अलकनंदा नदी से कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। 4 प्रयाग कंप्लीट होगा। पहला क्या था, विष्णु प्रयाग, दिस वन। फिर ये हो गया हमारा नंद प्रयाग, नंदाकिनी, है ना। कर्ण प्रयाग पे पिंडार नदी। आपसे सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कर्ण प्रयाग पे कौन सी नदी अलकनंदा नदी के साथ मिलती है, तो उसका आंसर आपके पास होगा पिंडार नदी, ठीक है। रुद्रप्रयाग पे मंदाकिनी नदी मिलती है, और फाइनली देव प्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा का कन्फ्लुएंस होता है, और वहाँ से इसको गंगा नदी का नाम दिया गया है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिवर गंगा के बारे में, वो देख लीजिए, है ना। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कहा जाता है गंगा को, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया। वैसे तो इंडस रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र इससे बड़ा है, बट इंडिया में जो बहती है वो सबसे ज़्यादा कौन सी नदी बहती है, गंगा, ठीक है। बाकी देखो ब्रह्मपुत्र है तो वो चाइना में चली जाती है, तिब्बत में चली जाती है, ठीक है, और इंडस है वो पाकिस्तान में चली जाती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया की सबसे बड़ी रिवर सिस्टम कौन सा है, तो वो है गंगा, और इसकी जो लेंथ है इंडिया में वो है 2525 किलोमीटर, ठीक है। ये 34th लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में लेंथ के हिसाब से देखा जाए। और अगर वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की बात की जाए तो कौन सी है, नाइल रिवर। कौन सी रिवर है,
एक मिनट, कौन सी रिवर है? नाइल रिवर, जो कहाँ बहती है? इजिप्ट में बहती है शायद, है ना, अफ्रीका इजिप्ट में, ठीक है। नाइल रिवर है सबसे लंबी। गंगा बेसिन की बात की जाए तो कितनी एरिया को सिंचाई देती है? 10,86,000 किलोमीटर स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? बेसिन का मतलब क्या? ये नहीं होता कि बेसिकली वो नदी उस जगह से बह के जा रही है, उससे कैनल्स निकलती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती हैं। जिस भी स्टेट को या जिस भी जगह को उस नदी से फ़ायदा मिलता है, वहाँ सिंचाई का काम होता है, उसको बोलते हैं बेसिन, है ना। इन इंडिया इट कवर्स अबाउट, ये कुछ फिगर्स हैं, 8,62,769 किलोमीटर स्क्वायर, नियरली 26.2% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। जो बेसिन है वो 26 किलोमीटर, जो इंडिया 26.2%, है ना, जो परसेंटेज है टोटल जियोग्राफिकल लैंड, उसको ये कवर करती है नदी कहीं ना कहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? कोर्स ऑफ एक्शन की। जो गंगा का कोर्स ऑफ एक्शन है, गंगा कहाँ से निकलती है, फिर कौन से स्टेट्स में जाती है, कहाँ पर ये टर्न लेती है, वो सारी बातें हम यहाँ कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। हमने देख लिया गौमुख, गंगोत्री वहाँ से निकलती है उत्तराखंड से, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। ये आप देखिए इसको, एक मिनट में इसको रेड कलर कर देता हूँ। ओके, देखिए ये जो गंगा है निकल रही है, ठीक है, उत्तराखंड से यूपी में घुसी। यूपी में यहाँ पर कौन सी स्टेट है, यूपी में कौन सी जगह में घुसती है डिस्ट्रिक्ट में? ये बिजनौर में यूपी में एंट्री ली। कुछ इस प्रकार देखिए आप, आई और कन्नौज जो रिवर है वहाँ पर ये किससे मिलती है? रामगंगा। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, वहाँ से उससे मिलती है। फिर आगे चलती जाती है इलाहाबाद में किसके साथ मिलती है? या आप कहें प्रयागराज, अब उसका मॉडर्न डे नाम है। तो ये जो रिवर यमुना है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये यमुना रिवर जो है ये हमारी प्रयागराज में गंगा के साथ मिलती है। गंगा फर्दर चलती है, फिर बिहार में एंट्री लेती है, भागलपुर बिहार में। फिर उसके बाद ये यहाँ पर कॉर्नर में आपको झारखंड भी दिखेगा, है ना। झारखंड, नानक साहिब ऐसा कुछ करके नाम है, साहिब करके नाम है जो जगह है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कोई साहिब करके जगह वहाँ से टर्न लेती है साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो वहाँ से जैसे ही ये फ्लो करती है, फिर ये एंट्री करती है वेस्ट बंगाल में, और एक जो इसकी एक डिस्ट्रीब्यूट होती है यहाँ से, फरक्का नाम की एक जगह है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है हुगली रिवर में, ठीक है। हुगली रिवर ये आई। फिर यहाँ से क्या होता है, ये जो मेन रिवर थी गंगा की, ये जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है, इसका नाम हो जाता है पद्मा रिवर। इतना समझ में आया? पद्मा रिवर हो जाता है। और वेस्ट बंगाल में ही इस महानंदा रिवर, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, वो ज्वाइन होती है। तो आपको क्या चीज़ समझ में आई? देखिए, वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर में कन्वर्ट हो गई है ना। और एक जो इसकी एक और जो मुख्य धारा थी वो बांग्लादेश चली जाती है पद्मा रिवर में। पद्मा रिवर नाम हो जाता है उसका। यहाँ पर जो इलाहाबाद की बात कर रहे थे हम, प्रयागराज की, तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ये कन्फ्लुएंस में आती है सरस्वती रिवर के भी, लेकिन अभी माना क्या जाता है सरस्वती रिवर दिखती नहीं है, वो अंडरग्राउंड है या फिर वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। वैदिक जो हमारी वेद हैं उनमें काफ़ी सिग्निफिकेंस है। इंडिया की सबसे पीएस, आप कहें सबसे साफ, और आप कहें कि सबसे पीएस रिवर मानी जाती थी। पीएस मतलब होता है सबसे जो धार्मिक, आप कहें धार्मिक रिचुअल्स हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट रिवर मानी जाती थी। और ये आपको और दिख रहे होंगे, इनको हम यमुना नदी में इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, उनको बात करेंगे। एक आपको ये दामोदर रिवर दिख रही है यहाँ पर, इसको सोर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ये किस में जाके मिल जाती है आखिरकार? जो हुगली रिवर आ रही होती है उसमें मिल जाती है। और ये जो ये एरिया है, यहाँ बे ऑफ बंगाल में ये डिस्चार्ज करती है हुगली रिवर वाली ब्रांच, और यहाँ पर सागर आइलैंड है, वहाँ पर ये डिस्चार्ज कर रही होती है। और आगे चल के ये पद्मा है, ये किससे मिलेगी? आगे ब्रह्मपुत्रा की एक उससे, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे फाइनली आगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं गंगा रिवर की। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये मैप में, ये रामगंगा सबसे पहले यहाँ ज्वाइन हो रही है, ओके। फिर गोमती रिवर ज्वाइन हो रही है यहाँ पर, और ये शारदा और घग्गर रिवर मिल रही है राप्ती रिवर से, ठीक है। यहाँ पर फिर गंडक मिल रही है और सप्तकोशी मिल रही है। तो आपको ये कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको याद रखना है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में महानंदा भी मिलती है, मैंने आपको अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले। घाघरा रिवर, गोमती रिवर, रामगंगा रिवर, गंडक रिवर, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? यमुना रिवर हो गई सबसे बड़ी, तो आपको ये मैप में दिख पा रहा होगा, केन मिल जाती है सोन में, और ये फाइनली मर्ज हो रही है गंगा रिवर में बिहार में जाके।
और ये सारी जो इम्पोर्टेंट पार्वती रिवर हो गई, काली सिंध, चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं, काली सिंध, पार्वती और बनास रिवर भी चंबल में आखिरकार मिलती है। और सिंध, बेतवा, केन, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर्स की। तो फाइनली आपको ये समझ में आ गई होगी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। रूपनारायण और दामोदर, ये भी इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि वेस्ट बंगाल में मिल रही होती गंगा रिवर में। हुगली रिवर की हैं बेसिकली ये ट्रिब्यूटरीज। में आई है कि यहाँ फरक्का बैराज, जो फरक्का डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद बंगाल में, वहाँ से ये एंटर करती है ये एंटर करती है बांग्लादेश में। कौन सी रिवर, गंगा की जो मेन लाइन है जो वो एंटर कर रही होती है, पद्मा रिवर से इसको जाना जाता है बांग्लादेश में। इसी में होता क्या है, ब्रह्मपुत्र की जो मेन डिस्ट्रीब्यूटरी होती है जमुना, वो इससे मिक्स होती है बांग्लादेश में। और जब ये मिक्स होने के बाद आगे फ्लो करती है तो इसको मेघना रिवर के नाम से जाना जाता है। और फाइनली ये कहाँ जाके बे ऑफ बंगाल में जाके डिस्चार्ज कर रही होती हैं और सुंदरवन डेल्टा का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस प्रकार गंगा रिवर हमारे कोर्स ऑफ एक्शन में डिफरेंट स्टेट से होते हुए, है ना, कहाँ पर चेंजेस आते हैं, कहाँ डायरेक्शन चेंज करती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंट लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन से स्टेट से ये एंटर कर रही होती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, गंगा रिवर डॉल्फिन, ये होता क्या है, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, जो कि एंडेंजर्ड स्पीसी है जो कि हमारे रिवर गंगा में पाई जाती है। बाकी डॉल्फिन है ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, ये बात आपको याद रखना होगा। डॉल्फिन्स तो और भी होती हैं बट ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो सिर्फ गंगा रिवर में पाई जाती है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल के नाम से भी जाना जाता है, इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया गया है। इसका अगर साइंटिफिक नाम की बात की जाए तो प्लेटेनिटा गैंगेटिका नाम से इसको जाना जाता है। इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 18 से 22 साल के बीच में होती है। जो वेट है वो 150 से लेके 170 kg के बीच में इसका वेट होता है। बात करते हैं यमुना रिवर की और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में यहाँ बात करेंगे। ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इन इंडिया, ठीक है। सोर्स की बात की जाए तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपूंछ जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है और बाउंड्री बनाती है हरियाणा और यूपी में। यमुना रिवर के किनारे कई इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं, लाइक दिल्ली, है ना, आगरा, ये 2 इम्पॉर्टेंट शहर हैं यमुना रिवर के किनारे। और फाइनली ये प्रयागराज में कन्फ्लुएंस कर जाती है, मिल जाती है किसके साथ, गंगा रिवर के साथ। ट्रिब्यूटरीज़ की बात की जाए तो बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं इसकी। टोन्स जो कि उत्तराखंड में इससे मिल जाती है, फिर चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा, केन, ठीक है। ये आपको मैप में दिख पा रही होगी यहाँ पर, यहाँ कहीं टोन्स इसके उत्तराखंड में इसके साथ मिल जाती है। फिर आके चंबल मिलती है सबसे पहले। चंबल जो नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, काली सिंध, पार्वती रिवर और बनास रिवर। फिर सिंध नदी मिल जाती है यमुना रिवर में, और फाइनली बेतवा और धशन और केन इसमें मिलती हैं और इलाहाबाद में जाके मिक्सअप हो जाती है किसके साथ में, मिक्सअप हो जाती है गंगा रिवर के साथ में। टोन्स के बारे में बात की जाए तो बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, कैरीज मोर वाटर देन यमुना, है ना, यमुना से ज़्यादा पानी इसमें पाया जाता है। चंबल नदी की बात की जाए तो सिंगा चौरी पीक विंध्या रेंज जो मऊ डिस्ट्रिक्ट है इंदौर के पास में, वहाँ से चंबल नदी का उद्गम स्थान है। फेमस फॉर एक्सटेंसिव रेवाइंस इन लोअर चंबल वैली, जो आप कहें बीहड़ जो बनाती है, जो आप कहें कि रफ लैंड, है ना, आप कहें बेड लैंड्स के नाम से भी ये जानी जाती है, वहाँ पर चंबल की जो घाटी है उसको बनाती है, ठीक है। और सिंध की बात की जाए तो मालवा प्लेट्यू विदिशा के पास से ये इसका ओरिजिनेशन है सिंध नदी का, और मनीखेड़ा जो डैम है वो इसके ऊपर बना हुआ है। फाइनली केन और बेतवा के बारे में बात करते हैं। जो बेतवा रिवर है वो भोपाल के पास रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और ये ललितपुर होते हुए, टीकमगढ़ होते हुए ये किस में मिल जाती है आगे चल के, यमुना रिवर में मिल जाती है, ठीक है। और एक केन रिवर है जो कि कटनी डिस्ट्रिक्ट के पास से, अहिरगांव करके एक जगह है कटनी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से ये निकलती है। और एक जो इम्पोर्टेंट पन्ना टाइगर रिजर्व जो है, ये केन बेतवा जो कैनाल है, केन बेतवा लिंक है, इसको जोड़ने का काम चल रहा था। तो ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये बीच में आ रहा था, फाइनली इसको अभी अवॉइड करते हुए ये जो लिंक है कैनाल लिंक, इसको जुड़ने की मंजूरी मिल चुकी है फाइनली अभी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स के हिसाब से देखा जाए तो,
ये जो टॉपिक है केन वेतवा लिंक, जो रिवर को लिंक कर रहे हैं कैनाल का। ठीक है, बाकी यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको लगता है कि गंगा रिवर सिस्टम आपका यहाँ से कंप्लीट होता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी तैयारी के लिए ज़रूरत लगती है तो बने रहिए चैनल के साथ। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।